हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम साइंस एचपी पटवारी और एचपी जेवीटी की मिशन के लिए। ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जो आपका सिलेबस में है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है। एचपी पटवारी और एचपी जेवीटी की मिशन के लिए साथ में क्लासेस चल रही हैं। क्लास नंबर 2 है आपकी साइंस की, जो आपका एग्ज़ाम होगा एचपीआरसी ले रहा है। ठीक है। सिलेबस में आपके साइंस में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में मालूम होना चाहिए, एक बल्ब क्या होता है। ठीक है। सेल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मालूम होना चाहिए, स्विच के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इस चैप्टर में आपको इतना इतना पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स आप देख सकते हो सिलेबस में होगा ये, जेबीटी के सिलेबस में और एचपी पटवारी के सिलेबस में, दोनों में सेम ही है। ठीक है। तो ये वाले चैप्टर करेंगे आज। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इन ए सीरीज। पहले सेल क्या होता है। ठीक है। सेल कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके कुछ होता है, कैप जैसी। ये आपका सेल है। एन इलेक्ट्रिक सेल हिंदी में देखेंगे, एक सेल है। ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। ठीक है। ये पॉजिटिव, जिस साइड कैप निकली हुई है वो आपकी पॉजिटिव है, और जिस साइड चपटा सा है वो है आपकी नेगेटिव साइड। ठीक है। यहाँ पे क्या लगी होती है, मेटलिक कैप। ये जो मेटल कैप बाहर जो निकली हुई है, और ये मेटल का बेस है, मेटल बेस ये वाला। सेल में क्या क्या, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड में आपकी मेटल कैप ऐसे करके लगी होती है, और नेगेटिव साइड में मेटल बेस होता है। ठीक है। पॉजिटिव साइड कौन सी है मालूम होना चाहिए, और नेगेटिव साइड कौन सी है। ये करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है। इसके टर्मिनल कितने, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल। कितने टर्मिनल है इसमें, दो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक में मेटल कैप है आपकी, और एक में मेटल बेस है। और अगर दो या दो से ज़्यादा सेल को एक साथ मिला दें, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ मिला दें तो उसको बोलते हैं बैटरी। ओके। दो या दो से ज़्यादा सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ मिला दें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनको एक साथ मिला दें उनको बोलते हैं बैटरी। ओके। तो हिंदी में ये पॉजिटिव साइड है जो निकला हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव साइड, और ये नेगेटिव साइड। ठीक है। विद्युत सेल। ठीक है। सेल देख लिया, सेल में पॉजिटिव साइड कौन सी होती है वो लग गया पता। ठीक है। जो बाहर निकली होती है मेटल गैप होती है पॉजिटिव साइड, मेटल बेस आपका नेगेटिव साइड, इसको बोलते हैं सेल। और दो से ज़्यादा सेल आपको एक साथ मिले जुड़े तो उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन ए सीरीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डायनेमो नहीं बैटरी बोलते हैं। ठीक है। अभी देखा, दो से ज़्यादा सेल एक साथ जुड़े हों तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। उसको बोलते हैं बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं बैटरी। दो या दो से अधिक कोशिकाओं को श्रृंखला को जोड़ने से विज्ञान में क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर देन कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स और इंसुलेटर, ठीक है। एक सुचालक ऐसी चीज़ है ना जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाए, ठीक है, करंट आपका पास हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर्स। और करंट जिनसे पास ना हो उनको बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। ऐसे चीज़ें जो होती हैं, कंडक्टर जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ओके। एग्जाम्पल क्या होता है? कॉपर वायर, आपकी कॉपर की वायर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इंसुलेटर कहते हैं जिनसे आपका करंट पास नहीं हो, तो वो कौन से? रबर से पास नहीं होता, रबर, रबर हो गया आपका, वुड, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इनसे आपका करंट पास नहीं होता, तो इंसुलेटर है। तो इनमें से कंडक्टर कौन सा है, ये पूछा होगा कि कंडक्टर कौन सा है? वुड नहीं, ये इंसुलेटर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। मेटल, यस, पेपर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ये भी एक इंसुलेटर है, और ये भी एक इंसुलेटर है। मेटल, इसमें कंडक्टर पूछा तो कंडक्टर क्या आपका? मेटल धातु, ओके। मेटल भी एक कंडक्टर है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, स्पून वगैरह लोगे ना आप तो भी पास हो जाएगी। नेक्स्ट, डैश द डिवाइस विच इज़ यूज टू क्लोज और ओपन्स। अब देख लेते हैं थोड़ा बल्ब के बारे में, ठीक है। बल्ब, बल्ब है लैम्प, टॉर्च इसमें देखे होंगे, बल्ब होंगे, ठीक है। उसको निकाल के यहाँ पे एक थिक वायर होती है आपकी, मोटी वायर, मोटी वायर, ये दोनों मोटी वायर हैं रेड से। यहाँ पे पतली सी वायर है एक, ठीक है। यहाँ से दो निकली हुई, दो वायर्स, ये बन गया आपका बल्ब। ये आपकी कैप है, जैसे इसमें थी ना कैप आपकी, ये मेटलिक कैप है। यहाँ पे इंसुलेटर होगा एक, यहाँ पे इंसुलेटर, फिर एक कैप आएगी, ठीक है। ठीक है, आपका बल्ब बल्ब बन गया, ठीक है। ये नीचे की आपकी कैप है, ये कैप जो अपने अभी सेल में देखी थी ऐसे करके, ठीक है। एक कैप है, मेटल मेटल की कैप है ये। यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, ब्लू सा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, आपका करंट पास ना हो, ठीक है। ये आपकी कैप है। ये क्या है? बेस, आपका मेटल का बेस है। सेल में दो टर्मिनल थे ना, एक चपटा सा था, ये चपटे वाला, ठीक है। फिर ये जो है आपकी थिन वायर है, थिन वायर। ये आपकी थिक वायर रेड वाली, मोटी वायर, ओके। ये आपका गोल गोल सा इंसुलेटर है ये, इंसुलेटर। बल्ब में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है।
थिक वायर, थिन वायर को बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जलती कौन सी, जब बल्ब आपका ऑन होता है तो लाइट कहाँ से होती है, वो यहाँ से इस वायर से होती है, जो पतली वाली वायर होती है ना उसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, ये थिन वायर जो होती है ना, थिन वायर क्या होती है, फिलामेंट आपकी। बल्ब के अंदर पूछते हैं थिन वायर क्या है, फिलामेंट। ठीक है, एक वन टर्मिनल आपका और ये सेकंड टर्मिनल। ठीक है, जैसे सेल में थे ना, एक टर्मिनल यहाँ था, एक टर्मिनल यहाँ था। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैप थी इस साइड, एक फर्स्ट टर्मिनल था, ये सेकंड टर्मिनल। ठीक है, दो टर्मिनल थे ना, तो वैसे ही इसमें दो टर्मिनल है, एक मेटल बेस का एक टर्मिनल, कैप वाला दूसरा टर्मिनल। ठीक है, और अंदर से कैसे कनेक्ट होते हैं, वायर से नहीं वाली, ये आपकी कनेक्ट होती हैं। एक कनेक्ट होगी इसकी मेटल से, और एक ये जो है, ठीक है, ये जो मेटल बेस, एक वायर कनेक्ट होती है आपके मेटल बेस से, और एक वायर कनेक्ट होती है आपके ये जो है, ठीक है, कैप से। तो दो टर्मिनल बन जाते हैं, ये एक टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल। ओके, ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल। ठीक है, ये फर्स्ट टर्मिनल। तो बल्ब में ये चीज़ें होती हैं। दो थिक वायर्स एक किस को अटैच होती हैं, एक अटैच होती है आपकी कैप से, एक ये इस बेस से अटैच होती है, जो बेस जो आपका। ठीक है, बल्ब में इतना लग गया पता। और ये नॉर्मल बल्ब है। ठीक है, इसमें एक वायर कहाँ कनेक्ट हो रही है, वन वायर कनेक्ट टू वायर, थिक वायर, सॉरी, वन थिक वायर कनेक्ट्स टू मेटल केस। ठीक है, मेटल का केस। दूसरी अदर थिक वायर कनेक्ट्स टू मेटल टिप। मेटल टिप जो निकली हुई है आपकी ऐसे करके, ठीक है, ये मेटल टिप है, और चपटा सा आपका बेस, एक बेस से कनेक्ट है, एक मेटल टिप से कनेक्ट है आपकी। ठीक है, इस लैब में ये गर्म होती है ना, ये वाली वायर आपकी थिन वायर, फिर आपका ग्लो करता है ये। एक तो ऐसे देखे होंगे अपने बल्ब, फिर एक होते हैं आपके एलईडी। ठीक है, एलईडी ऐसे टॉर्च देखे होंगे ना, फिर आजकल एलईडी आ रही हैं ऐसे करके, जिनमें डिफरेंट लाइट्स भी होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। इसमें क्या होता है एलईडी में, एलईडी, ये एलईडी है, फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें एक वायर ये होती है, एक वायर ये पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव लंबी, पॉजिटिव वाली आपकी लंबी वायर होती है, लंबी सी एलईडी के केस में, और छोटी वाली वायर आपकी नेगेटिव होती है। आप देखोगे ना कभी भी एलईडी है, आप बल्ब ऐसे ऐसे बल्ब होंगे ना, छोटे छोटे से होते टॉर्च वगैरह में, तो उसमें एक वाली तब वायर जो होती है लंबी होती है, एक छोटी होती है। ओके, एलईडी में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ भी जोड़ दो ना, या तो पॉजिटिव यहाँ जोड़ दो, नेगेटिव वहाँ जोड़ दो, या तो नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा आपका, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। किस केस में, अगर ये वाला बल्ब है, अगर आपकी एलईडी है तो इसमें करंट जो है ना आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, एलईडी के केस में ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, यहाँ पे बैटरी मान लो एक, ये बैटरी थी, टिप वाला पॉजिटिव था, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, चपटे वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव से जब नेगेटिव कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तब ये जगेगा। ठीक है, ग्लो। अगर ये उल्टा कर दिया, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव, एलईडी, आपकी बैटरी, दो से ज़्यादा सेल मिला के क्या बनती है, बैटरी। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं जलेगा।
नॉट ग्लो। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जो है ना एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। एलईडी में याद रखना, एलईडी में करंट आपका एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। ओके, और इस केस में जो इनको बोलते हैं इंडिसेंट लैम्प, ठीक है। लैम्प इसमें दोनों में, ठीक है। पॉजिटिव जहाँ मर्जी लगा दो, पॉजिटिव यहाँ लगा दो तो भी चल पड़ेगा, नेगेटिव लगा दो तो भी चल पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है आपका। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, पॉजिटिव साइड से करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव साइड को, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। करंट की डायरेक्शन है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं सारे। फिर आपके सेल कैसे कनेक्ट होते हैं आपने देखा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कैसे कनेक्ट होते हैं ये? अगर बैटरी के केस देखे होंगे आपने तो उनमें कैसे वायर्स कनेक्ट होती हैं वो देखेंगे। ये वाली वायर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके कनेक्ट होती है यहाँ पे, ओके। और ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। बैटरी जब भी बनाएंगे तो बैटरी हैं दोनों, पर पॉजिटिव के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है आपका? नेगेटिव, ओके। और स्विच क्या होता है? स्विच देखा होगा, स्विच यहाँ पे मान लो कोई वायर है, ठीक है। ये स्विच है आपका, यहाँ पे एक वायर है, ये तो खुली है, कनेक्शन क्लोज नहीं है, यहाँ पे बंद है, ठीक है। ये स्विच ऑन हो गया आपका। अगर यहाँ से टूट गई है ये, मतलब टूटी हुई है, खुली हुई है, तो ऑफ स्विच है ये। स्विच ऐसे डिनोट करते हैं। स्विच खुला होगा तब ऑफ होगा, जब बंद होगा तो उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। देखो यहाँ से टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं होती, ठीक है। स्विच क्या आपकी एक डिवाइस है, स्विच है एक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करती है आपकी कंप्लीट करती है सर्किट को, या तो ब्रेक करती है, ब्रेक अ सर्किट, या तो सर्किट को पूरा करेगी। ये जो ना यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि इसको ब्रेक कर रही है। ब्रेक कर दिया तो ऑफ है, ऑन कर दिया स्विच के जो या तो सर्किट को क्या करता है कंप्लीट, या तो उसे तोड़ देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ और टर्म्स भी मालूम होनी चाहिए। एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो कि वेरी करता है। अब डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। एसी कैसे होता है? ऐसे चलता है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम ए आई। और आपका डीसी एक जैसा रहता है, ठीक है, टाइम के साथ। फिर देन आपको सिंबल्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। सर्किट क्या होता है? पहले सर्किट देखते हैं। सर्किट, सर्किट होता है जिसमें यहाँ पे स्विच है, मान लो ये स्विच, बल्ब, बैटरी, ठीक है। स्विच बंद है। देखो अगर बैटरी ऐसे लगा दो, ये बल्ब है, नॉर्मल बल्ब है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला देखा था, ये वाला बल्ब है ये, तो इसको ऐसे लगा दो, ये तो नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में लगा दो, ये दोनों साइड चल पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने एलईडी लगा दी, पॉजिटिव साइड एलईडी है नेगेटिव, तो एलईडी कब चलेगी? जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर इसको उल्टा करके जोड़ दिया, नेगेटिव ऐसे करके जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, ये एलईडी की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड जब नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा ना इसमें, तो नॉट ग्लो, नॉट ग्लो। ये इस केस में एलईडी आपकी ग्लो नहीं होगी, ये एलईडी आपकी एलईडी का साइन है,
इस केस में ग्लो होगी, ठीक है। एलईडी में क्यों? क्योंकि करंट आपका एक ही डायरेक्शन फ्लो करता है, बट इसमें जैसे मर्जी लगा दो, ठीक है। तो सर्किट क्या होता है? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। सर्किट क्या होता है? ऐसे कुछ बंद है ना, यहाँ से लाइट करंट जा रहा है, एक बंद सर्किट, ठीक है, उसको सर्किट बोलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, फिर वापस आके यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ये सर्किट है जिसमें आपको कुछ डिवाइस लगी हों, बैटरी, बल्ब और ये, और आपका क्लोज सर्किट है, ठीक है, मतलब पूरा हो सर्किट, यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्किट। सर्किट आपको जैसे मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, क्लोज हो बट। और आपका एलईडी, याद रखना एलईडी में हमेशा वन डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, ठीक है। सिंबल्स देख लेते थोड़े से। सेल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करके टिप निकली वो पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव। तो कैसे बनाते हैं सेल को? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सिंबल्स याद रखने हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, छोटे छोटे वाले नेगेटिव सिंबल्स हैं इसके, ओके। ये एक सेल था, सॉरी, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था ना, तो इसको ऐसे बनाएंगे। बैटरी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव साथ पॉजिटिव कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? इसका सिंबल ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आपकी बैटरी, सिंबल याद रखने, बैटरी। ये आपका सेल है, इलेक्ट्रिक सेल। फिर देन आपका लैंप, लैंप कैसे दिखता है आपका? क्रॉस ऐसे करके ये लैंप है, ठीक है। फिर एलईडी, एलईडी आपकी कैसे दिखती है? ये सिंबल है। एलईडी में पॉजिटिव कौन सा है? पॉजिटिव ये वाला, नेगेटिव तो डंडा, ठीक है, तो पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, ओके। स्विच आपका, स्विच को कैसे बनाते हैं अगर सर्किट में बनाना हो? ये आपका क्या, ऑफ, जुड़ा नहीं है, ठीक है, ऑफ स्विच, ऑन स्विच, ठीक है। वायर कैसे बनाते हैं? वायर, सिंपल सी लाइन, वायर को सिंपल सी लाइन, ये वायर आपकी, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देखेंगे इनको। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, फिर हिंदी में देखते हैं। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस है एक, विच इजीली क्लोज करती है या तो ओपन, या तो क्लोज करती है या ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो क्या था आपका? स्विच, ठीक है, या तो ब्रेक कर रही थी, क्लोज या ओपन कर रही थी, ठीक है। क्या आपका? स्विच, स्विच था ना, या तो बंद कर रहा था या तो ओपन छोड़ दे रहा था, ठीक है। एक विद्युत उपकरण है जो आसानी से बंद या खोल देता है, ठीक है, तो वो आपका क्या है? स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, ठीक है, बैड कंडक्टर मतलब कंडक्टर नहीं है वो, इंसुलेटर है, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर्स, ठीक है, और इंसुलेटर। ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होगी। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो करंट नाइक्रोम हो जाता है डायमंड है इसमें, ठीक है। डायमंड जो आपका बैड कंडक्टर है, आयरन से पास हो गया नाइक्रोम, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। ये जो है ना इंसुलेटर आपका, ओके। ऑप्शन नंबर सी, बैड कंडक्टर, डायमंड आपका, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा का खराब चालक है? हीरा, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से पास करने दे वो क्या होते हैं कंडक्टर्स। जो खुद से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दें वो होते हैं कंडक्टर। जो नहीं पास करने दें उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इरेजर क्या आपका इंसुलेटर है, ठीक है, तो पास नहीं करने देता, इरेजर से पास नहीं होगा। मैस्टिक एक वुड है, इससे पास नहीं होगा, ये भी आपका इंसुलेटर है। प्लास्टिक कॉम्ब ये भी आपका इंसुलेटर है। नेल क्या आयरन नेल है, ठीक है, आयरन से आपका कंडक्टर जो करंट जो है ना पास हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या आपका कंडक्टर है। इन्होंने यही पूछा हुआ था कि कंडक्टर पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट किससे पास हो जाए, वो कंडक्टर से पास होता था। आयरन नेल आपका कंडक्टर है, ठीक है, लोहे की कील। नेक्स्ट, अ मटेरियल विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, ठीक है, सेम। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। जो नहीं पास होने देता उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो क्या बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर नहीं। ट्रांजिस्टर भी एक डिवाइस है। ओके नेक्स्ट, वह पदार्थ जो विद्युत को अपने से होकर गुजरने देता है उसको क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका चालक, ठीक है। कंडक्टर मतलब चालक, कुछ चालक, ठीक है, चालक कुछ चालक। द नेक्स्ट, इन विच केस बल्ब विल ग्लो इफ द फ्लोइंग मटेरियल आर प्लेस्ड इन ए सर्किट। एक सर्किट है, यहाँ पे कुछ, ठीक है, लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, बैटरी बूटरी लगी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल है। इन दोनों में से पूछा क्या मतलब करंट पास हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे रबड़ वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पे टूट जाएगा, करंट पास नहीं होगा। अगर यहाँ पे आयरन वगैरह लगाएंगे जो कंडक्टर है तो यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ पे रबड़ लगाएंगे तो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो थिन प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक का इंसुलेटर, करंट पास नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक कॉम इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होगा। प्लास्टिक क्लिप भी इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होगा। मेटल स्पून, यस, मेटल स्पून क्या आपका कंडक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर स्पून को लगाएंगे तो वो तो करंट चला जाएगा, बाकी इन तीनों चीज़ों को लगाएंगे ना तो यहाँ पे सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और करंट पास नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित सामग्रियों की परिपथ में से जलेगा, ठीक है, बल्ब कब जलेगा, तब आपकी धातु की चम्मच हो। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। एक इलेक्ट्रिक सेल था, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने टर्मिनल थे, एक टर्मिनल आपका, दूसरा टर्मिनल है, कितने टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, ठीक है, 2, कुल कितने हैं, 2। सेल में कितने टर्मिनल हैं आपके, 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइडर्स विद इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, पावर हाउस। पावर हाउस हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पावर हाउस होते हैं ना, बिजली वगैरह से बनती है, वहाँ पानी वगैरह से बिजली बनती है, ठीक है, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो पावर हाउस इसका आंसर है, ठीक है। नॉन मेटल लाइक्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हैं जो कि यहाँ पे कंडक्टर्स हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है, जिन मटेरियल से स्पून वगैरह देखा था। तो ये 2 जो है कंडक्टर कौन कौन से हैं, वुड पेपर नहीं, ये आपके इंसुलेटर हैं, इनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ग्राफाइट एंड गैस कार्बन, ग्लास, रबर, रबर से नहीं होती है, ये आपका इंसुलेटर है। नन ऑफ दिस ग्राफाइट एंड गैस कार्बन, ठीक है, इनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन मेटल्स हैं बट, ठीक है। ऐसे कौन से नॉन मेटल्स हैं जो कंडक्टर्स हैं, वो आपके ग्राफाइट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और आपका गैस कार्बन, गैस कार्बन, ठीक है, ग्राफाइट और कार्बन, ठीक है। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब देखा था ना, एक थिक वायर थी, थिक वायर थी, पतली सी वायर थी, ये थी आपकी फिलामेंट, यही जलती है तभी आपकी लाइटें होती हैं, ठीक है। तो किससे बनी होती है, टंगस्टन से। ये क्वेश्चन आ जाता है, किससे बनी होती है, टंगस्टन से। फिलामेंट आपकी किस चीज़ से बनी होती है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि आपके इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट, पहले तो क्वेश्चन आता है कि जलता कौन सा हिस्सा है, तो वो जलती है आपकी फिलामेंट, पतली वाली वायर, और किससे बना होता है, टंगस्टन से, ठीक है। डैश इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी थी, मेटल टिप, मेटल टिप जो थी, ठीक है, डिस्क नहीं, केस नहीं, कैप, ठीक है, टिप है कैप, ये मेटल कैप, ठीक है, मेटल कैप की थी, पॉजिटिव थी ना, और एक सेल में यहाँ पे एक बेस जो था नेगेटिव था, ठीक है। तो आपके ढक्कन जो है, ठीक है,
धनात्मक सिरा कौन सा है? पॉजिटिव सेल, पॉजिटिव साइड कौन सी है? ठीक है, इन एंड डैश इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में किसमें चेंज होती है? ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब आप लाइट दोगे, करंट दोगे और कुछ चीज़ वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, या तो घूमनी स्टार्ट हो जाएगी या तो कुछ काम करने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल मतलब हिलने डुलने स्टार्ट हो जाती है। ट्रांजिस्टर नहीं, ग्राइंडर, यस। ठीक है, बेल बजती है, साउंड देती है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर आपका आंसर है। उसमें गोल गोल घूमता है ना, लाइट लगाते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी किस में ट्रांसफॉर्म किस में हो जाती है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो घूम रहा है, घूम रही चीज़ होती है। ठीक है, घूमता चलना कुछ भी। ठीक है, तो मिक्सर ग्राइंडर आपका आंसर है। द इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द डैश टर्मिनल टू द डैश टर्मिनल। एक बंद परिपथ, ठीक है, हमेशा सेल किस कहाँ से कहाँ को जाती है? अभी देखा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव में जाती है। ठीक, यहाँ पे कुछ लगा हुआ। ठीक, तो पॉजिटिव से कहाँ है डायरेक्शन? एक क्लोज सर्किट में। ठीक, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल जाती है? आपकी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नन ऑफ दिस में। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक। द वायर कैरी, ठीक है, ऐसी कौन सी वायर है जो करंट को कैरी करती है पावर हाउस से? ठीक है, विच कैरीज करंट टू द पावर हाउस, वो आपकी न्यूट्रल वायर। ठीक है, न्यूट्रल वायर आंसर है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, एक सेल ये है, इन सेल का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? आपके बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक, देखा हुआ ना, दो या दो से अधिक विद्युत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहता है बैटरी। अ थिन कोयल ऑफ मेटल विच ग्लोज एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक थिन मेटल की कोयल होती है जो कि जलती है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, तो वो की थी आपकी फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, बल्ब में थी फिलामेंट जो कि जलती है। जलती कौन सी चीज़? आपकी फिलामेंट। बनी किसी होती है? टंगस्टन। फिलामेंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम डैश विद इन द सेल, ठीक है, उसके अंदर होते हैं केमिकल्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? आपका केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, केमिकल्स, रसायन। ठीक है, द सिलेंडर कंटेनर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल मेड ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव है। ठीक है, इन्होंने पूछा है नेगेटिव किस चीज़ का बना होता है? ये वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला हिस्सा किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है जिंक से। ओके, जिंक। ठीक, नेगेटिव किससे बना होता है? नेगेटिव वाला हिस्सा ये बना होता है जिंक से, आपका याद रखना है। अ मटीरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है, एक ऐसा मटीरियल जो कि खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अभी भी देखा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, वह पदार्थ जो अपने से होकर गुजरने नहीं देता, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर तो पास होने देता है, सेल तो आपको, सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इंसुलेटर इसका आंसर है, कुछ अलग। ओके, इस चैप्टर में इतना आपको ध्यान रखना है। हो गए सारे, ठीक है, ये वाले चैप्टर में देखो क्या देख लिया? इलेक्ट्रिक सेल देख लिया हमने, बल्ब देख लिया, फिर आपका एलईडी देख ली, स्विच देख लिया, कंडक्टर इंसुलेटर देख लिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत सेल ऊर्जा को, ठीक है, ये सोर्स है किसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक को धनात्मक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, प्लस, और एक नेगेटिव टर्मिनल। कितने होते हैं सेल में? दो, एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। ठीक है, यही लिखा हुआ है विद्युत सेल। और एक बल्ब में, ठीक है, तापदीप विद्युत लैम्प में एक, ठीक है, पिताल तार होता है,
मतलब पतला तार होता है, ठीक है, थिन वायर, उसे तंतु कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट प्रभावित में वे गर्म हो जाता है, ठीक है, वो गर्म होता है, फिर वो ग्लो करता है, ठीक है, प्रकाश। वही अगर पेपर में आपको आ जाए कि कौन सी आपकी बल्ब में चीज़ होती है जो जलती है, जो ग्लो होती है, वो होती है फिलामेंट, तंतु। ओके, फिर देन एलईडी के 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एलईडी के 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इसमें लंबी वाली तार, ठीक है, अभी पे देखा, एक लंबी तार थी और एक छोटी तार थी, ठीक है, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ कि लंबी तार जो पॉजिटिव होती है और छोटी तार जो नेगेटिव होती है, ठीक है। लंबा तार जुड़ा होता है एक धन और दूसरा ऋण, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव छोटे के साथ, नेगेटिव के साथ आपको छोटी वाली तार जुड़ी होती है ना, ठीक है, और लंबी वाली तार जो होती है वो प्लस वाले के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, यही बोला हुआ है। ये एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यस। एक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लैम्प में थिन वायर होती है, आपको उसको बोलते हैं फिलामेंट, जो कि ग्लो करती है, गर्म होती है और ग्लो करती है, ठीक है, प्रूफ लाइट। और एलईडी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला लंबा होता है और नेगेटिव वाला आपका छोटा होता है, ठीक है। इसके आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एलईडी नेक्स्ट क्या क्या देखा, एलईडी में धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, एलईडी में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अभी देखा ना, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा तभी वो ग्लो करेगा, ठीक है, एक ही दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दिया हो कि जब लंबी तार आपकी पॉजिटिव से कनेक्ट हो, लंबी तार पॉजिटिव होती है, ये आपके पॉजिटिव सेल से कनेक्ट हो ऋण, ठीक है, और नेगेटिव आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो, तभी ये चलती है, ठीक है। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जिसके द्वारा परिवर्तित या तो सर्किट को पूरा करा जाता है या तो भंग किया जाता है, या तो, ठीक है, या तो सर्किट को पूरा करा जाता है या तो तोड़ दिया जाता है, ठीक है। स्विच एक ऐसी डिवाइस है। इसमें पूछा हुआ कि एक बंद टर्मिनल है, उसमें डायरेक्शन दिशा क्या होती है करंट की, ठीक है, वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यही लिखा हुआ, ठीक है। इसमें डायरेक्शन बताई हुई है कहाँ से कहाँ तक, किसी विद्युत परिधि में बनाया गया चित्र, ठीक है। सर्किट के बारे में, वे पदार्थ कंडक्टर इंसुलेटर जिनमें से होकर विद्युत धारा सरलता से प्रभावित हो जाती है, वे विद्युत के चालक कंडक्टर्स जिनमें से आपका करंट जो है पास हो जाए, ठीक है, और कुछ चालक जिनमें से आपका करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, उसको बोलते हैं कुछ चालक। ओके, इतना सा इस चैप्टर में हो गया, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो देख लिया सारा, ठीक है। और ये हिंदी में तंतु, बल्ब, मोटी तार, छोटी तार, मोटा तार, आधार, यहाँ पे इंसुलेटर, एक कैप बताई आपको, एक सिरा, दूसरा सिरा कैसे कनेक्ट होता है वो भी बताया, ठीक है, और सेल के बारे में बताया गया, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इफ़ अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। प्लेलिस्ट ऊपर आ रही होंगी, मैथ वगैरह की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, साइंस की, क्लास नंबर 2 है ये। पीडीएफ आप इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू।